लगा देना चाहिए कि वो इस मार्ग में चले, ताकि इनको बड़ी सरलता से धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। और जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो ये पूरी तरह से हो जाएंगे। ये है महात्मा जी प्रणाम। अब पर्दा मत खींच लेते, रहने दे। अरे कुछ अच्छा अब ठीक है, बहुत समय लगा आशीर्वाद में। कहा है कुछ आशीर्वाद समझ में नहीं आ रहा था क्या? कि आशीर्वाद था ही, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा भाई, बड़ा समय लगा। अरे अब ठीक हो, कुशल मंगल है? कुछ नहीं हो, हमको लगता है कि कुछ बोलोगे ही नहीं है। इसका मतलब कि ये ठीक नहीं है, बोला क्रोध में है। काहे ठीक नहीं है? धनुष टूट गया इसलिए ठीक नहीं है। धनुष टूट गया इसलिए ठीक नहीं है। पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर टूटा एक और मैंने तोड़ी बहु धनुही तोड़ो लड़काई पर कब हूँ न असरिश कीन गोसाई। मैंने बहुत सी दुनियों का खंडन किया, तब ऐसी ऋष और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध आज एक के टूटने पर किया जा रहा है। महाराज ये धन पर ममता की हेतु, आपकी ममता, आपका ममत्व यदि इस धनुष पर है तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है? अवगत कराया जाए, मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। एक प्रार्थना है आपसे, एक बात कहूं, क्रोध न करें। बिल्कुल भला अभिमान लो, हमारा कहा मान लो, ठीक है रहोगे। अरे बाद में कहोगे कि वो लक्ष्मण तुमने तो ठीक ही कहा था, पर वो हम मान ना पाए। अंदर अंदर मेरी बात पर धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। न्याय कहता है कि जब धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया, जब धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, हाँ अगर इनकी दृष्टि में कोई अपराध हुआ हो तो ये बतावेंगे, पर मेरी दृष्टि में और समाज के लोगों की दृष्टि में धनुष तोड़ करके अपराध नहीं है, धनुष तोड़ करके अनुचित कार्य नहीं है। और मैं यहाँ पर एक शब्द जोड़े दे रहा हूँ कि धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य नहीं किया गया, पर धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया गया। धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया गया है। और जब धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया गया है तो क्या धर्म होने पर भी क्रोध होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, क्रोध को त्यागो। अन्ना हो तो धीरे से भागो, नहीं लक्ष्मण के वही तलवारों के बीच में भट भट करके चट चट बोलने वाले पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मणश्रेणी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। पर तुम जिस समय बोलने लगे, न जाने तुम्हारे बोलने में कैसे गड़बड़ होगी। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई सूत्र नहीं। अगर घर में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार न हो, क्या वहां का महत्व होगा? थोड़ा जोर से बोलो ताकि इसे सुनाई दे। नहीं होगा। और उधर जो पीछे वो जय बुला रहे थे, अगर मर्यादा नहीं है, छोटे बड़े का सम्मान न करे, पुत्र पिता का सम्मान और सम्मान न रखे, शिष्य अपने गुरु और स्वामी का मान सम्मान न रखे, तो वहां का कोई महत्व नहीं होगा। ये तुम्हें विचार करना चाहिए राजकुमार। ये संसार की मर्यादाएं हैं, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए मर्यादा पर रहना चाहिए व्यक्ति को। जिस मैं कहा करता हूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन में स्वयं का अनुशासन नहीं होगा, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। जिसके जीवन में स्वयं की मर्यादाएं नहीं होंगी, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक होता है व्यक्ति के जीवन में स्वयं का अनुशासन होना और स्वयं की मर्यादाओं का होना। ये व्यक्ति के जीवन में नया दर्शन लाती है, व्यक्ति के जीवन में अधिकतम आगे की ओर ले जाती है। और जब यही नहीं होगी तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपके द्वारा कहा गया कि सास बाहु समसोरी को मोड़ा,
तो बोले मेरी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में, अरे तुम्हारी दृष्टि में तुम उसके पीछे पीछे चलते होगे तो मैं क्या करूं? तो तुम्हें बहुत हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोई किसी की पूजा करता है तो सभी उसकी करने लगे, कोई किसी की जय जयकार करता है तो सभी उसकी जय जयकार करने लगे। ये कोई आवश्यक नहीं होता। देखिए ये व्यवहार है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लोग उसकी पूजा करें, उसकी आरती करें, तो जरूरी है क्या कि वो हर किसी का लिए वो प्रतिष्ठित होगा? ऐसा कोई आवश्यक पर निर्भर करती है। जिसका व्यवहार जिसके प्रति जैसा होगा तो वैसा ही भाव बन जाएगा। व्यवहार अच्छा होगा तो शत्रुता नहीं होगी, वहां मित्रता हो जाएगी। अगर व्यवहार गलत होगा तो वहां मित्रता नहीं होगी, शत्रुता स्थापित हो जाएगी। तो ये व्यवहार है राजकुमार। तो धनुष तोड़ने वाले का कार्य हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या है? सात बाहु शमशो रिपु मोरा। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा, बोले सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले दोनों में समता आपने दर्शाया, तो समता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोले सहस्त्राबाहु अधर्मी है, अन्यायी है, अलग मार्गी है। धनुष तोड़ने वाला धर्म का साथ देने वाला, धर्म का साथ देने वाला है। अगर जो धर्म का साथ देने वाला होता है वो छिप करके नहीं बैठता है, वो सामने खड़ा होता है। जो समाज में अच्छा व्यक्ति होता है उसको खड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा उसको अलग किया जाए, तो बड़ा अच्छा शब्दों में दर्शन दिलाया, उधर से जय जयकार करवा लिया। कहते तो अलग हो तो ठीक, ना अलग हो तो ठीक। तुम्हारा बाप घुसा बैठा है चूड़िया पहने, अब विश्वामित्र हम मरा जा रहा है, राक्षस सता रहे, कह दो बाप हमारा जाए तो ठीक, न जाए तो ठीक, मर जाए ऐसा बाप, और उसकी ऐसी संतानें मर जाए जो ऐसा बोला। अरे अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसको समाज में आना चाहिए और समाज में खड़ा होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई आपने अच्छा किया है तो आपकी जय जयकार होना चाहिए। अगर किसी ने महानतम कार्य किया है उसकी विशेषताओं का व्याख्यान होना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं है। तो तुम्हारे कहने के अनुसार ना अलग हो तो ठीक, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप तुम बोल क्या रहे, क्या करके आए हो ऐसा? या तो कुछ ऐसा तुम करके आए जो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ठीक और ना ठीक। जो व्यक्ति विशेष होता है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो व्यक्ति महान होता है, वो समाज में सदैव अलग दिखता है, समाज में छिप करके नहीं रहता है, ना ही उसको समाज कभी छिपाती है, अलग दिखता है और उसको लगना चाहिए ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा धर्मार्थी है, और उसको अलग होना चाहिए। और अगर इतना अच्छा कार्य था तो समाज छिपा करके क्यों बैठी हुई है? तुम कहते हो कि उसकी आरती की गई, उसकी पूजा की गई, उसकी वंदना की गई, मैं इस सब बातों पर ध्यान नहीं देता, मेरे सामने नहीं की गई, मेरे सामने। तुम कहते हो उसकी आरती की गई, यहाँ पर उसके विरोध में कोई नहीं, खाली आप या खड़े हो कह रहे थे ना, और तुम सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सुनो लेकिन पहले समझो फिर बोलो। अब हाँ भी हाँ ना करो, पहले समझ लेना कि भले ये बात सही है कि नहीं। ये देखो भैया भैया जबरदस्ती तो कम से कम बोले रहा है। ये जबरदस्ती नहीं है। देखिए ये सत्य को सदैव स्वीकार करना। अरे तुम आरती की बात करते हो, हम कहते हैं अगर वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत बड़ा महानतम है, तो उसको इतने छोटे से बिंदु पर बांध दिया। शालिग्राम भगवान की मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुम्हारी 100 बार बने तो आरती करो, न बने तो मेरी जाओ खत्म न करो, लेकिन वो शालिग्राम ही कहलाएंगे। भगवान शिव की मूर्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनका प्रभाव कभी कम नहीं होता। तुम्हारी बने तो आरती करो, तुम्हारी बने तो गंगा जल चढ़ाओ, तुम्हारी न बने तो तुम कतो न चढ़ाओ, लेकिन वो रहेंगे सदैव शिव जी, उनका महत्व कभी कम
नहीं, तुम उसको धनुष तोड़ने वाले को एक छोटे से बिंदु आरती पर बांध रहे हो। अब कैसे आरती में बांध रहे हो? अरे मुझे तो अब यहाँ पर संशय होने लगा। एक समय वो था जब धनुष की आरती होती थी, एक समय वो था जब धनुष की जय जयकार होती थी, एक समय वो था जब धनुष की वंदना किया जाता था, एक समय वो था जब धनुष के सामने लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। आज इसी स्वार्थी समाज ने उस धनुष को तोड़वा करके फेंकवा दिया। ये कार्य उचित है कि अनुचित है? अच्छा, मतलब तुम्हें अगर को पकड़ के एक रुको। अब देखो, अच्छा अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मान लो अगर पुत्र और पिता है, रुक जाओ अभी, अब है ना, अब हो गया, पुत्र और पिता है, हो गया, पिता को कोई तोड़ मरोड़ के फेंक दे। एक व्यक्ति होता है जिसकी आयु पूरी हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, सब लोग अंत्येष्टि करते हैं, बड़े स्वभाव से सम्मिलित होते हैं, बड़ा भाव होता है, कष्ट होता है। अगर किसी को मार दिया जाए तो पुत्र का क्या दायित्व है? अगर पिता को कोई मार के फेंक दे तो क्या ये तुम्हारी दृष्टि में उचित होगा? अब क्या कुछ सलाह बना के अब ऐसे होगा? भ्रमित न करना। तो राजकुमार, जो कार्य उचित होता है वो उचित होना चाहिए, और जो अनुचित है वो सदैव अनुचित ही होता है। अगर कम से कम जिस धनुष के बल पर वो त्रिभुवन का विजेता हो गया, ये धनुष की देन है। बिना ही विचार बड़े हटते ही त्रिभुवन जय समेट बैठे ही, जो कोई उसका खंडन करेगा, जो उसको खंडित कर देगा, वो त्रिलोकी का विजेता हो जाएगा। अच्छा, जिसके द्वारा तुम्हें यश मिले, जिसके द्वारा तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो, तो क्या तुम वही को मार दोगे? का इसीलिए कहते बड़ा सोच समझ के बोले। या तो कुछ विचार करके आए हो पहले से कि हाँ ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो तात्पर्य है राजकुमार, उसको केवल आरती पर न बांधा जाए, एक छोटे बिंदु पर न बांधा जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। जिस धनुष की आरती होती रही, वंदना होती रही, आराधना होती रही, पूजा होती रही, उसको स्वार्थी समाज ने अगर तोड़वा के फेंकवा दिया, अब चिंता तो हमें धनुष तोड़ने वाले की। अब उसकी आरती हो रही है, उसकी जय जयकार होती, आगे इसका काल हाल होगा, इसको भी नहीं अभी लोग छोड़ेंगे। तो राजकुमार, उसको छोटे बिंदु पर मत बांधा जाए, उसको केवल आरती पर न बांधा जाए। ये बताओ कितना श्रेष्ठ है, कितना महानतम है, क्या कैसा है? तुम कहते हो खाली आरती करने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता है, और तुम आरती की बात कर रहे हो। जिस समय इस समाज पर मेरा आगमन हो रहा था, यहाँ आरती या उतारी जा रही थी क्या? यहाँ पर हो क्या रहा था? जिस समाज में बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, जिस समाज में बड़े बड़े संत जन बैठे हैं, जिस समाज में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उस मैथिली प्रदेश की दशा को अवलोकन करके मैं चल रहा हूं कि जिस समय मेरा आगमन हो रहा था, उस समय समाज में हो रहा था, क्या हो रहा था कि लेहु छड़ाए सीय कहां को, कोई कहता सीता को पकड़ के छुड़ा लो, और इतने में न बनाए तो ये जो बहादुर ताल ठोकता है, कहता ना अलग हो तो ठीक, यहाँ आपके अलावा कोई विरोध नहीं कर रहा, थारी बांधो नर बालक, तो इनको पकड़ के बांध दो। ऐसा नहीं है राजकुमार, कोई हर कार्य किसी के प्रति अनुकूल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, जिस समय आगमन हुआ, इस समय उस समाज की स्थिति यहाँ की बिगड़ गई, और उसी समय हमारा आगमन हो जाता है। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। तो देखत भ्रघुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, अपितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करण शब्दन। पूरी स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई? तो इसका मतलब समाज को मैंने बनाया कि बिगाड़ा? भाई जहां उथल पुथल हो रही, इनकी मारने की बात की जा रही है, ये क्या कर रहा था जरा इसकी भी सुन ले। जब कोई अगर मारने की बात करे तो लक्ष्मण कुमार वहां पर करके आ रहा था, बोले भूप वचन सुनी इत तकही। कोई मारने की बात करे, हम इधर उधर की रास्ता देखे, तो इसका मतलब क्या है? प्रेम से या देख रहे हैं का? सामने कोई ललकार रहा है, हम देख रहे हैं इधर उधर, इसका मतलब यही देख रहे हैं जिधर तो मिले धीरे से।
तो ये महान तबाह है। इसलिए राजकुमार, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला है एक, हमने कहा था न तुम्हारी जी है सब राजा। क्यों कहा था? उसका तात्पर्य ये है कि अपराध अगर एक ने किया है और उसका साथ अनेक ने दिया है तो अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध को कराने वाला होता है। करने वाला है एक और छिपाने वाला अनेक। तो इसकी दृष्टि में एक का महत्व नहीं कहता चाहे वो मरी जाए लेकिन सब न मारे जाए। इसका तात्पर्य यही हुआ, सबका ठेकेदार बना खड़ा है। तो राजकुमार, अगर एक के द्वारा किया गया है और साथ देने वाले अनेक हैं तो इसलिए अपराधी उतना बड़ा दोषी नहीं होगा जितना दोषी अपराध का साथ देने वाला होता है, अपराध को कराने वाला होता है। इसलिए न तुम्हारे जी है साहब, सभी राजा मारे जाएंगे। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं, समझा अलग न बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धन ही सम तुरार धन विदित सकल संसार। चलिए, सुना आप लोगों ने श्री परशुराम जी का कथन। मैंने अपना कथन प्रस्तुत किया तो श्री परशुराम जी की कुछ बातें आई। एक अपराध का बिंदु आया कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, और एक व्यवहार से जुड़ करके बिंदु आया। इन्होंने कहा, अब मैंने दो शब्द दिया था, एक दिया था समता और एक दिया था भिन्नता, ठीक है ना। और मैंने दोनों का दर्शन भी दिया था, पर मैंने ये बिंदु खड़ा किया था कि यहाँ पर भिन्नता है और समता नहीं है। भाई क्योंकि मेरा पक्ष समता का नहीं है, मैंने भिन्नता का बिंदु खड़ा किया था, भिन्नता का धरातल बनाया था। श्री परशुराम जी ने कहा कि कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता। जिसका जैसा व्यवहार होता है तो व्यवहार के अनुसार वो शत्रु होता है और व्यवहार के ही अनुसार वो मित्र होता है। बोले धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार मेरे प्रति हुआ वो मित्रता का नहीं है। अब देखिए यहाँ चूक हो गई इनसे, तभी हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ भ्रमित चल रहे होगा इस समय, संतुलन इनका ठीक नहीं है। जब यहाँ के लोग कह देते हैं, ये सुधी लोग, कि ऐसा नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो भी प्रयोग किया जाए वो बहुत विचार करके किया जाए। इसलिए क्योंकि यहाँ के श्रोता भ्रमित होने वाले नहीं है। ये पहले समझो कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम ही एकारी है, तो ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। धनुष तोड़ने वाला भी एक है और इसका नाम एकारी, तो इस चक्कर में ना पड़ो। यहाँ के लोग तुरंत कह देंगे कि ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार मेरे प्रति हुआ है तो वो ठीक नहीं है, तो अब इसका मतलब कि धनुष तोड़ने वाले को ये जानते हैं। मैंने समझिए, धरातल ठीक नहीं है लेकिन अब दर्शन देना है। इसका मतलब कि ये धनुष तोड़ने वाले को जान चुके हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले को ये जान न चुके होते तो ये व्यवहार को कैसे जान जाते कि ये धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार कैसा है। पहली बात तो यही कोई प्रमाण नहीं है भाई। शास्त्र सम्मत बात के अनुसार ये कोई प्रमाण नहीं है कि आप धनुष तोड़ने वाले को जान चुके हैं, और इस बात से ये सिद्ध हो रहा है कि आप धनुष तोड़ने वाले को जान चुके हैं। तभी तो आप कहें कि धनुष तोड़ने वाले का जो मेरे प्रति व्यवहार है वो ठीक नहीं है। पहली बात तो ये आपकी बात ठीक नहीं है, आप धनुष तोड़ने वाले को भी जान भी नहीं पाए हैं, और जब जानते ही नहीं है तो फिर धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार कैसे आपने जान लिया। दूसरी बात, अगर इस बात को मैं मान भी लूं कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार जो आपके प्रति है वो व्यवहार शत्रुता का नहीं। अब थोड़ा सा खुलेगी बात, क्योंकि अब छिपा वाला दर्शन था, लेकिन अब ये थोड़ा सा खुलासा होने वाला है। तो अगर आप जानते भी हैं तो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार शत्रुता का नहीं, मित्रता का है। अभी तक मैं पूरी ना खोलूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरी ना खोलूंगा। अभी तक जो आपके सामने आए
उनमें से किसी का भी व्यवहार शत्रुता का नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं। अभी तक मैं फिर धनुष तोड़ने वाले को बीच में किए ले रहा हूं, पूरा खुला खुला नहीं दे रहा, पर आपकी बात के अनुसार मैं खोल भी सकता हूं। अभी जब से आप आए तो जितने भी आपके सामने आए उनमें से किसी का भी व्यवहार शत्रुता का आपके प्रति नहीं है। जैसे जो भी सामने आया उसने प्रणाम किया, जो भी इनके सामने आया उसने प्रणाम किया। और ईमानदारी से जरा बताना कि किसी को कोई प्रणाम करे तो ये शत्रुता का व्यवहार है कि मित्रता का? जोर से बोलो जरा, मित्रता का। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इनके साथ कौन सा ऐसा शत्रुता का व्यवहार किया? पहली बात, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाले ने मेरे प्रति जो व्यवहार किया वो शत्रुता का किया। हाँ, अगर यहाँ से आप एक बात जोड़ देते कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार धनुष के प्रति जो रहा, धनुष के प्रति, तब तो कुछ ठीक था। पर आपके प्रति धनुष तोड़ने वाले का कोई व्यवहार ही नहीं है।